वक्त जो है हमारे सामने वो बिहार से आई हुई वो लड़की भी बैठी हुई है जिसका नाम निखात परवीन है और जिसके द्वारा एप्लीकेशन दी गई थी। और ये हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये उस लड़की के बाप हैं जो बिहार से आए हुए हैं और यहाँ पुलिस थाने में उनको बुलाया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि ये एप्लीकेशन 1/10/2016 यानी 1 अक्टूबर 2016 को लड़की की तरफ से दी गई, जिसमें दिया गया था मौलाना जर्जिस द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किए जाने के संबंध में। इसमें लिखा था कि मेरा नाम पूजा है और मैं निखात, अब मेरा नाम निखात है, मैं संतोष कुमार की बेटी हूँ और मेरी उम्र 16 साल है। और मौलाना जर्जिस साहब से हमारा ताल्लुक 1 साल पहले हुआ। इन्होंने मुझसे कहा कि धर्म परिवर्तन कर लो, यानी मुसलमान हो जाओ तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। ये एप्लीकेशन इस लड़की की तरफ से दी गई है, जिसमें खुद ये लड़की यहाँ ये बयान दे रही है कि ये ऐसा अब्दुल सुबहान दानिश के कहने पर मैंने किया है। और उसने यहाँ तक कि इस लड़की को 2-3 दिन अपने घर पे रखा और रखने के बाद उसने कहा कि अगर तुम जर्जिस के खिलाफ ये बयान नहीं दोगी और ऐसा नहीं लिखोगी तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, तुम्हें जान से मरवा देंगे। तो अब ये लड़की खुद ही बैठी है और ये कभी जिंदगी में पूजा नहीं रही है। इसका पुराना नाम निखात है और ये आज तक निखात ही है। और ये उसके बाप बैठे हुए हैं उस लड़की के, और इनका भी नाम उसमें लिखा हुआ है संतोष कुमार। आप लोग खुद फैसला कर लें और इनको देख लें, ये कभी संतोष कुमार रहे हैं। इनके पास इनका भी आधार कार्ड है और पहचान पत्र है, उसमें इनके भी बाप का नाम व्यासुद्दीन लिखा हुआ है। यानी इस लड़की के दादा भी मुसलमान थे, ये भी मुसलमान हैं और लड़की भी मुसलमान रही। दूसरी बात यह है कि मैं इस लड़की को कभी जिंदगी में न तो इससे बात किया, न मैं इसको जानता हूँ और न ही मैंने कभी भी इस लड़की से कोई भी किसी भी किस्म की कोई बात की है। दूसरी बात यह है कि ये पेपर में जो निकला है, ये पेपर में भी निकला है। इस पेपर का नाम है हिंदुस्तान। इस हिंदुस्तान के अंदर निकला है, जिसमें साफ तौर पे ये दिया है कि शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। और इसमें भी उस लड़की की तरफ से ये लिखा जा रहा है कि पहले मेरा धर्म परिवर्तन कराया और फिर बिहार में तकरीर के दौरान मौलाना ने किशोरी को अपने जाल में फंसाया, पीड़ित ने एसएसपी से गुहार लगाई। ऐसा ही एक आरोप 1 साल पहले भी बनारस की रहने वाली युवती पे लगा चुका है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि सुबहान दानिश 10 साल पहले चुनाव में मुझसे हार गया, जिसकी बौखलाहट उसको इतनी सवार है कि वो लड़कियों का तस्कर बन गया है। कभी बनारस से कोई लड़की लाता है और वो इटावा में मेरे ऊपर केस करवाना चाहता है, लेकिन वो इटावा में केस नहीं हुआ। फिर वो बनारस के अंदर उसने केस करवाया, फिर वो चार्जशीट बन के जब तैयार हुई तो उस चार्जशीट के अंदर मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, लड़की होटल भी नहीं बता पा रही है। और तीसरी बात सबसे बड़ी यह है कि लड़की के माँ बाप यानी बनारस की लड़की के माँ बाप ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि मौलाना जर्जिस कभी हमारे घर नहीं आए हैं। तो अब्दुल सुबहान दानिश बार बार ये कहता है कि हमें इसको ओहदे से हटाना है। ये पूरी जमात अहले हदीस के मगरबी यूपी के अमीर हैं, हमको किसी भी तरीके से इस ओहदे से इसको हटाना है। एक नहीं, हमको 50 लड़कियां भी लाने की जरूरत पड़ेगी तो हम लाएंगे। तो ये एक गिरा हुआ काम कर रहा है। और आप लोगों को मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये न तो अहले हदीस है, न देवबंदी है, न बरेलवी है। ये शियों में शिया बन जाता है, देवबंदियों में देवबंदी बन जाता है, बरेलवियों में बरेलवी बन जाता है, अहले हदीसों में अहले हदीस बन जाता है। इसका काम सिर्फ ठगी करने का है और चंदा करने का है। इसका न तो कोई एनजीओ चल रहा है और न ही इसका कोई मदरसा चल रहा है। और ये भी कहता है जाकर कि मैंने इतने हिंदुओं को मुसलमान किया है। इसने आज तक 2-3 हिंदुओं को भी मुसलमान नहीं किया है। ये फ्रॉड है, 420 है। ये जहां पर भी चंदा करते हुए पकड़ा जाए आप हमें फोन करें। मेरा नंबर है 7895223598। मैं मगरबी यूपी का अमीर हूँ। पहले आप मेरी तस्दीक लें और उसके बाद में आप इसको चंदा देने से पहले सोचें। आपका चंदा गरीबों में नहीं जा रहा है, मिस्कीनों में नहीं जा रहा है, बल्कि ये चंदा इकट्ठा कर करके अपना प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहा है, अपनी जमीन और जायदाद इकट्ठी कर रहा है। और अभी ये 1 अक्टूबर को ये इस लड़की को लेकर एसपी के पास पहुंचा। ये पहुंचा सुबहान दानिश, मेहतर टोले के मोहम्मद अखलाक जिनकी वल्दियत मोहम्मद यूसुफ है, और तीसरे मसरूर जो अपने आप को बहुत बड़ा इमाम और बहुत बड़ा काबिल समझता है, जिसकी वल्दियत अब्दुल हमीद है जो शादगिरान का रहने वाला है, और एक मोहल्ला बगिया का राशिद। ये वो लोग हैं जो 100 और 200 रुपए में अपना ईमान बेचते हैं। ये 4 लोग इस लड़की को लेकर एसएसपी के पास पहुंचे और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम इन्होंने किया। ये लड़की कभी हिंदू नहीं थी,
اس کے باپ کبھی ہندو نہیں تھے اور اس نے ایک شیطانی چال چل کے کہ ہندوؤں کو بھی ہم اپنے فیور میں لے لیں, RSS والوں کو بھی اپنے فیور میں لے لیں, میڈیا کو بھی اس نے خریدا اور اس طریقے سے اس نے ایک گندی حرکت کی ہے. اور اس کو میں اس کے لڑکی کے باپ کے سامنے اس بات کو کہہ رہا ہوں, یہ لڑکی ہے جس کا نام نکہت ہے, یہ اس کے باپ ہیں جن کا نام اکمل حسین ہے, یہ پورنیہ کے رہنے والے ہیں. ان کو تھانے بلایا گیا تھا کہ آپ اپنی لڑکی کو لے جائیے اٹاوا, یہ پورنیہ سے اٹاوا آئے اپنی لڑکی کو لینے. جب مجھے پتا چلا کہ یہ اٹاوا آئے ہیں تو میں نے لڑکی کو اور ان کو اپنے پاس بلایا تاکہ سچائی سب کے سامنے آ جائے. لہٰذا ایسے ڈھونگیوں سے آپ لوگ بچیے, اور ان کا بھی میں آپ سب کو نمبر, آپ اپنا نمبر دے دیجیے تاکہ کوئی بات ہو تو یہ آپ کو بتا سکیں. ہاں نمبر آپ بتا دیجیے. 97 71 68 22. اچھا مولانا صاحب ایک سوال اور ہے ہمارا, کیا اخلاق, اور نمبر ایک دفعہ, اچھا نمبر ایک دفعہ اور بتائیں گے. 97 71 68 18 22. اچھا اب مولانا صاحب ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ آخر سبحان دانش اور اخلاق اور راشد اور آپ نے جو ایک نام اور لیا ہے مسرور, تو یہ لوگ کیوں آپ کو ایسا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ یہ وہ میں نے بتا دیا ہے کہ یہ تو سب اس کے آدمی ہیں, اور سبحان دانش نے جو یہ حرکت کری ہے وہ صرف عہدہ پانے کے لیے, وہ صرف ہم کو گرانے کے لیے کہ پورے ورلڈ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بعد مولانا جرجس کا نام آتا ہے تو کیوں نہ اس کو ان کے پوزیشن سے گرائیں. اور سارے الزام جب لگا نہیں پایا تو اب اس نے سوچا کہ لڑکی کو لا کر یہ الزام لگائیں کیونکہ اس میں ہی یہ بدنام ہو سکتے ہیں, اور صرف عہدے کی لڑائی ہے اور کسی چیز کی لڑائی نہیں ہے. کیا آپ ان سب کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے؟ بالکل, میں نے ایفیڈیوٹ لے لیا ہے, انہوں نے ایفیڈیوٹ بنا کر دیا ہے, وکیل سے مشورہ ہوا ہے, انہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ مولانا سبحان دانش نے ہم کو بہت سے پیسے دینے کا لالچ دیا, اپنے گھر میں لایا اور اپنے گھر پہ رکھا اور کہا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو میں تمہیں قتل کروا دوں گا, میں تمہیں جان سے مروا دوں گا. یہ اس لڑکی کا اپنا بیان ہے. تو میں فوراً ابھی اپنے وکیلوں کے پاس جا رہا ہوں, اپنے وکیلوں سے مشورہ کروں گا اور ان چاروں کے خلاف میں مانہانی کا مقدمہ ٹھوکوں گا کیونکہ میرے پاس پریاپت ثبوت ہیں اس کے انشاءاللہ, اور جو بھی سچائی ہوگی وہ پوری پبلک کے اور عوام کے سامنے آئے گی انشاءاللہ. اچھا آپ کا کیا نام ہے؟ اکمل حسین. آپ کے پتا جی کا نام؟ محمد یاس الدین. کیا آپ پہلے سے ہی مسلمان ہیں یا کبھی دھرم پریورتن کیا تھا؟ نہیں, میرا شروع سے ہی دادا پردادا نردادا جتنے اوپر ہے سارے ہی ہم مسلمان ہیں. اچھا اچھا. اور لیکن اس لڑکی کو انہوں نے سبحان دانش وغیرہ اور ان لوگوں نے ہی اس کا دھرم پریورتن چینج کر کے اپلیکیشن دیا ہے. جی اچھا ٹھیک.